हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और मेरा नाम है आलोक सिंह। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का वीडियोस देखा होगा, तो आज इसी सीरीज पर हम चैप्टर 6 की बात करने वाले हैं और जहां पर मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। थोड़ा सा माइक में इशू आ रहा है, तो अगर कोई इशू है, आपको लग रहा है कि सजेशन देना चाहिए तो बताइएगा। मैं कोशिश तो किया हूं आज की, खैर ऐसा प्रॉब्लम ना आए जैसे कि पिछले वीडियोज में कुछ वीडियोज से आ रहा था। ठीक है ना। तो हाँ, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि बताने लायक है तो बिल्कुल बताइएगा। मैं उस सजेशन का आपके अप्रिशिएट करूंगा भाई। मैं मानूंगा कि हाँ, मेरे से कुछ गलतियां होती हैं, कि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं। पहला देखते हैं क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया गया है, कोमल हैज वॉक टू प्लॉट अ पॉइंट 10 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक प्लॉटेशन है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया एक्स एक्सिस और यहां पर मैं इसको बेसिक समझा रहा हूं, बाकी इसका आंसर बहुत ही, ये हो गया वाई एक्सिस। अब जरा देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड कितना जा रहा है भाई, वो 10, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर 10 यूनिट जा रहा है। ओके, एंड द अदर पॉइंट्स 4 यूनिट डायरेक्टली अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 पॉइंट्स। तो इनमें से 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो आपको बताना होगा। ठीक है ना। तो देखिए, जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में आपको पता है लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो 10 होगा वो तो नेगेटिव होने वाला। ठीक है ना। अब हमारे पास 2 आंसर तो ऐसे ही कट गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आंसर को ही एलिमिनेट कर दो। हाँ, वो केबीसी में 50-50 देखा होगा भाई। तो आंसर आपके एलिमिनेट हो गए। अब 2 में से आपको चूज करना है कि कौन सा हो सकता है। तो यार, वाई एक्सिस जब भी आप देखेंगे तो वो 4,0 ना होकर के 0,4 होता है, क्योंकि पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका आंसर होगा। ये नहीं हो सकता है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ यहां पर चेंजेस है, वो वाई का प्लेस चेंज। ठीक है ना। तो जब y का प्लेस देखेंगे तो वो 0,4 होगा, ना कि 4,0। इसलिए ये आंसर ना होकर के आपका आंसर क्या हो जाएगा, -10,0 एंड 0, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस। यार, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ना, तो इसके लिए चाहिए क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला कहां मिलेगा, आपको पता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखा है, उस पर सारे फॉर्मूले वहां से आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई। ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया ए, इसको मैंने कर लिया बी और इसको कर लिया सी। 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, पहला है 0,4 और दूसरा दिया गया है 0,0 दैट इज ओरिजिन, और तीसरा दिया गया है 3,0। अब अगर आपको यहां पर वर्टेक्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी, वर्टेक्स दिया गया है, पैरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद प्लस कर दीजिए, यही तो होता है ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्योंकि ये आप जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर ये सब लिखना नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 0,0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा हो जाएगा 0-4 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 यूनिट। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे तो यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0-0 का 0-3 का होल स्क्वायर, प्लस 0-0 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो गया 3। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। हाँ भाई, यहां पर फाइंड करेंगे ए और सी का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 3-0 का होल स्क्वायर, दैट इज 3-0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा क्या, 0-4 का होल स्क्वायर, 0-4 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये होता है, आपको पता है, स्क्वायर रूट 25, और आंसर हो गया 5। अब क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है, तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 4 + 3 + 5, इन सबको प्लस करेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, और 9 और 3 हो गया 12। तो आंसर आ गया क्या बेटा, 12। क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए आप सिर्फ यहां पर यूनिट्स लिखेंगे, तो 12 यूनिट्स जहां पर होगा वही आपका राइट आंसर। ये हो गया आपका। ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं यार, आपके सिलेबस में नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल,
लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से तो पूछ सकता है ना, हक है उसका, बिल्कुल पूछेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ द पॉइंट्स 1, x 5, -2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर देन द वर्टेक्स ऑफ x। भैया ये कोलिनियर है। कोलिनियर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है, दैट इज a, b एंड c, अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट है तो आप क्या फाइंड करेंगे? ab, डिस्टेंस ऑफ ab प्लस bc इज इक्वल्स टू ac। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से नहीं है तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं हो सकता है। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी हमको पता है। अब जरा देखिएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी हम फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो यहां पर आपका सोल्यूशन नहीं देखा जाएगा, आंसर क्या है वो, और इसमें जितना कम हो सके मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको यहां पर कंज्यूम करना होगा, क्योंकि यही टाइम आप किसी दूसरे सेक्शन पर दे सकते हैं जो कि बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। जरा देखिएगा, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, मैं देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस सेम ऐसे ही दूसरे के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तीसरे के लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू हम रख लेते हैं भाई, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो A और B के अकॉर्डिंग, A और B के अकॉर्डिंग x2 क्या हो जाएगा भाई? 5 माइनस x1 क्या दिया गया है बेटा? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया गया है बेटा? 2 और y1 क्या दिया गया है? x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, यहां पर भी देखेंगे इन दोनों के बीच में, अभी B और C के बीच में देखना है x2 और x1, तो ये x2 है, ये x1 है, दैट इज 6 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC की बात करें तो यहां पर A में क्या है? 9 और 1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 5 माइनस एक्स का। अब जरा देखिएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है बेटा, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल। क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, बट ये लेंदी है भाई, सॉल्यूशन इसका बिल्कुल लेंदी है। 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 2 जा 4x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, मैं डायरेक्ट रख देता हूं 25 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10x, ठीक है बेटा। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ ही, लेफ्ट और राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, वो कट जाएंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू आएगी, और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या? स्क्वायर रूट 16 और 4 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 और 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 20 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 में 25 प्लस कर देंगे, 5 और 4 हो गया बेटा 9 और 6 और 3 6 और 2 हो गया 8, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसके बाद आंसर आ जाना है। सिंप्लीफाई बार बार कह रहा हूं, अब आपको लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा,
कि क्या करें भाई, इसको कैसे सिंप्लीफाई। यार √20 दोनों में दिख रहा है ना, एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है, √20 दोनों में कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x² - 4x, और इधर क्या बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है ना, x² - 4x प्लस, क्योंकि ये पूरा कॉमन हो जाएगा तो +1 बचेगा, यहां पर √20 कॉमन हो जाएगा। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व करिए, या फिर क्योंकि कॉमन लेने के बाद स्क्वायर दोनों तरफ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, एकदम सिंपल हो जाएगा जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर 20 आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा स्क्वायर रूट x² - 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है ना, अच्छा 1 क्या होगा, रूट में लिख लीजिए वैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। और दूसरा हो जाएगा स्क्वायर रूट 89 प्लस x² - 10x। ठीक है, हाँ भाई, अभी इसको अगर आप इसके डिवाइड में करेंगे, दैट इज √20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, रूट में x² - 4x प्लस 1 होल अपॉन 89 प्लस x² - 10x। यहीं पर मैं कह रहा था कि दोनों में स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा √20 इज इक्वल्स टू x² - 4x प्लस 1 होल अपॉन 89 प्लस x² - 10x। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, यहां से x², आगे चल के x² भी कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, सिर्फ x बचने वाला है, और जो x की वैल्यू हो जाएगी वही इनमें से आंसर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखने में कितना आसान है लेकिन है नहीं। मैं बार बार कहता हूं ये सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिस्पेक्टेड बाय 2x - 3y = 5। यार इस लाइन पर ये पॉइंट लाइज करता है, इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, x की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। ठीक है ना, ये पॉइंट इस पर लाइज करता है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो 2 × 3 माइनस y की वैल्यू क्या है, a = 5 हो जाएगा। 3 × 2 = 6 माइनस 3a = 5 हो गया बेटा, -3a = 5 माइनस 6 हो जाएगा, -3a = -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a = 1/3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं कि सर ये आपने रख दिया क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, और वो भी 2 वेरिएबल हैं इसमें भी, तो परेशानी होती है कि सर ये किस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब हम किस टॉपिक से लेकर के इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि आंसर आ जाए। तो यहाँ पर यही आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, यही तो मैं समझाने आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया गया व्हाट इज द रेशियो इन द पॉइंट दिस डिवाइड बाय द लाइन। देखो यार यहां पर 2 है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और दोनों को ही डिवाइड कौन कर रहा है, पी। जरा देखिएगा, मैं इसको पहले बेसिक समझा देता हूं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और तीसरा पॉइंट कहीं पर है वो पी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -4,3, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है -2/5,6, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2,8। ठीक है ना, अब ये आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है कि ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। इसको आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो अगर आपने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x = m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पर जो रेशियोज है उसको आप लेट कर लीजिए, लेट द रेशियो इज इक्वल्स टू, क्योंकि आप x के अकॉर्डिंग सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये रेशियो कंफर्म होना चाहिए k/1 में। लेकिन अगर आप यहीं पर y वाला, क्योंकि 2 है ना सेक्शन फॉर्मूले में, y के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आप ये y लेंगे तो यहां पर 1:k होना चाहिए। ठीक है ना, और जो k की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आपका आंसर, वही m1 और m2 का आंसर हो जाएगा।
लाइक अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -2/5। क्या हो जाएगा, -2/5 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है, k, और x2 की वैल्यू क्या है, जरा यहां पर देखिएगा x1 और x2 की वैल्यू मैं बता देता हूं। ये जो वैल्यू होगी ये x1 की वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी वो x2। ठीक है ना, कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए भैया। x1 की वैल्यू क्या है, -4 है, होल अपॉन अगर हम सॉल्व करें m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम सुना है तो उसको अप्लाई भी करिए भाई। ये हो जाएगा क्या, 2k-4 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर तो -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, k प्लस 1 से, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2k-4 से। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10k माइनस 5 4 जा 20, 10k माइनस। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आप k वाले टर्म्स को एक तरफ रखिए, -2k माइनस 10k इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा -20 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -12k हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -18 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k इक्वल्स टू 18/12 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके क्वेश्चन जरूर आपको देखें। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं तो प्री बोर्ड में तो आपको जरूर देखने को मिला होगा ऐसा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए क्योंकि यहां पर समझ में नहीं आता कि हम रेशियो क्या लेट करें। मैं बार बार समझाया कि अगर आप x लेंगे तो रेशियो k रेशियो 1 होगा, लेकिन अगर आप y के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो k होगा। थोड़ा सा यूनिक है, इसीलिए तो क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन देख रहे हैं ना आप टेक्नोमेट्री भी धीरे से आ गया है। ठीक है ना, जरा देखिएगा पहला पॉइंट ए है, वो क्या दिया गया है, अगर हम देखें ये 4 नहीं है भैया, ये ए है। पॉइंट ए क्या दिया गया है, 5 cos थीटा, 0, और पॉइंट बी क्या दिया गया है, ये है 0, 5 sin थीटा। ठीक है ना, अब आपको यहीं पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला आप लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला लिखने से भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी आप लिखेंगे, क्योंकि आपने शायद न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहां पर इस बार सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे सारे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, 5-6 दिनों की पहले की बात। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हम देखें, जरा देखिएगा x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 0, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, साइन 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो यहां पर ये हो सकता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अभी दोनों में कॉमन क्या है यार, दोनों में कॉमन है 25, तो 25 आप कर लीजिए बाहर, बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आई थिंक सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो यहीं से ये क्वेश्चन हो जाता है इजी, और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है बेटा, 5 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट्स। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता तो यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। तो अभी आप मेहनत करिएगा, क्योंकि अगर अभी आप मेहनत करेंगे तो आगे चल के बहुत बहुत बहुत
इजी हो जाएगा आपके लिए। वो कहते हैं ना कि बेशक जलने वाले मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे होंगे कि मैंने मेहनत कितना। तो ये जो आप मेहनत अभी कर रहे हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट है, कि मैं बार बार कहता हूं किसी भी क्वेश्चन में जितना कम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम कम रिएक्ट तभी करेंगे जब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने सॉल्व किया होगा, कहीं ना कहीं हमने देखा होगा, ठीक है ना। तो जितना कम टाइम हम रिएक्ट करेंगे करना क्या है, कैसे करना है, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा नहीं। नहीं तो लास्ट में ये होता है कि सर आ तो रहा था लेकिन क्वेश्चन पेपर ही मेरा नहीं हो पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया। एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। यार अगर ये सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट मेरा ओ है, तो मैं ये देखूंगा कि ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर निकालूं डिस्टेंस ऑफ ओ ए, ये क्या होना चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट, वही डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, हर बारी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन बार बार कह रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके तो मार्क्स मिलने हैं ना भाई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए अगर आप फाइंड करेंगे तो यहां पर ओ और ए के बीच में x2 और x1 जरा देखिएगा, ओ और ए के बीच में ये हो जाएगा x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू है -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर में अगर कभी भी माइनस आता है तो वो मायने ही नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 4, और 9 और 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 13, ठीक। अब स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स आ चुका है भाई। अब अगला फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ओ बी, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अब जरा देखिएगा ओ और बी के बीच का डिस्टेंस x2 यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट -2 और 5 ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 7 अगर करेंगे तो 4 और 3 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ ओबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 प्लस 4 टू 16, 4 4 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है भाई, ठीक। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है, दिया गया है भाई डिस्टेंस ऑफ, यहीं से खैर आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ओसी निकालेंगे, यही आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो क्योंकि यहां पर बोला गया कि हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो सेम नहीं है, तो आप ज्यादा ना सॉल्व करके आप यहीं पर लिख दे सकते हैं, सो डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ओ बी, देन these points are then these points are not equidistant, ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस। आपसे पूछा गया था कि सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमको यहां पर क्या मिला कि ये सारे ही पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, और इक्वल डिस्टेंस पर ना होने की वजह से हमने यहां पर बता दिया कि हाँ ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, तो हमको तीसरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, इसीलिए मैंने तीसरा किया ही नहीं, क्योंकि इतने से ही आ गया कि इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ में आया क्या बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यार राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग से शेप्स का यूज कर लेता हूं, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होता है कि अगर मैं इसको पॉइंट्स लिख दूं, भैया ये एक
पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है, तो आपने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए भी हमको सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमको सबसे पहले इनका डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, इनकी लेंथ तो पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पहले क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले आपको अप्लाई करना है कि इनका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है, बी सी का डिस्टेंस क्या है, ए सी का डिस्टेंस क्या है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्या कि जो ए सी का डिस्टेंस का स्क्वायर है वो ए बी के डिस्टेंस के स्क्वायर और बीसी के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, हमको सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लेना होगा। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू पॉइंट ए, वही बार बार कह रहे हैं फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा और रखना ही पड़ेगा, तो आप रखिएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 5 यूनिट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद हम अगला फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। जरा देख लेते हैं भाई इसका भी। तो डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगेन 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 49, और 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 50 यूनिट्स। ठीक है ना? इसके बाद आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करने बैठेंगे तो डिस्टेंस ऑफ AC में देखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा क्या 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 हो जाएगा 4, और 4 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा 5 यूनिट। अब जरा देखिए हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो AC की वैल्यू क्या हो गई भैया 5, तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 50, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। क्या ये इक्वल है, आपको दिखाई दे रहा है क्या ये इक्वल जा रहे हैं? हाँ इक्वल है। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 50, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वल नहीं है। अब इक्वल ना होने की वजह से ये जो वर्टेक्स दिए गए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है। क्लियर, समझ में आया? बस आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये दिखा देना था, ये शो कर देना था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जो कि हमने देखा यहां पर इक्वल नहीं है। ठीक है ना? तो हमने पहला पॉइंट क्या लिया 2, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट -2, 1 हो गया, और तीसरा पॉइंट हो गया 5, 2। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो दिया गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस A and B is divided by the x-axis and also find the coordinates of the point of division। बेटा यहां पर दिया गया है कि x-axis पर इसको क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो x-axis पर डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा x, 0। एक्स एक्सिस पर डिवाइड किया जा रहा है मतलब y 0 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपके पास वापस से सेम वही क्वेश्चन हो गया यार। यहां पर आपके पास एक पॉइंट हो गया A, ये हो गया पॉइंट B। जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट है 1, -5, जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है -4, 5, और एक पॉइंट यहां पर आपने कहीं पर रख लिया और इसको हमने कर लिया पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। ठीक है ना? अब आपको सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमको क्या चाहिए x। अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम तुरंत कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे हम। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, अब क्योंकि यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर सेम वैसी ही है, बस आपको यह देखना है कि ये जो दिया गया है वो क्या है x की वैल्यू दिया गया है और वही आपको फाइंड करना है
है ना। तो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इनका रेशियो क्या है। ये क्या है, रेशियो क्या है भैया, ये m1 है और ये m2 है, तो m1 और m2 की वैल्यू भी तो हमको पता होना चाहिए, है ना। तो m1 और m2 की वैल्यू, क्योंकि यहां पर y 0 दिया गया है, y इक्वल्स टू क्या दिया गया है 0, तो आप रेशियो को लेट कर लीजिए, लेट द रेशियो इज इक्वल्स टू, लेट द रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं बताया था कि y अगर आपके पास दिया गया है तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:k, और इस तरीके से आपका m1 का वैल्यू हो गया 1 और m2 की वैल्यू हो गई k, और यहां से आप सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो y के अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू है सर यहां पर -4 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा k है, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा -5 है, होल अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस k हो जाएगा। इसको आप इधर लाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 होने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5k हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसको भी इधर भेजेंगे तो दैट इज -5k इज इक्वल्स टू +4, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन -5, तो ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास m1 और m2 आ गया है, तो आपके पास एक और भी सेक्शन फॉर्मूला में दूसरा भी बच रहा है x का, तो x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर आपके पास ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया बेटा x2, ये क्या है x की वैल्यू है, m1 और m2 की वैल्यू मैंने आपके सामने रख रखी है, बस आपको सब कुछ उठा करके यहां पर रख देना है, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो आप यहां पर रखिएगा तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सपोज दैट x की वैल्यू आई है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,0। तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू बताना था, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो ये हो जाएगा 5,0, या -4 आ रहा है तो -4,0, वो तब करेंगे जब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पर सब कुछ दिया गया है, x1 है, x2 है, x है, m1 है, m2 है, सब कुछ दिया गया, सब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, बस हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़े, चलिए। क्या करें, अपने से ही तारीफ करना पड़ता है यार, तुम लोग तो करते नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू वर्टेक्स। यार आपके पास दो वर्टेक्स दिए गए हैं और ये वर्टेक्स स्क्वायर के हैं। अगर जरा देखिएगा, मैं यहां पर एक शेप उठाता हूं जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है ना, एक शेप उठाता हूं जो कि स्क्वायर शेप में है, दिख रहा है स्क्वायर ही है ना, कुछ और तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, हाँ स्क्वायर है। चलिए, तो स्क्वायर शेप है आपके पास, ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट मैंने बी रखा, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी रखा। आपके पास पॉइंट ए बी सी डी सब कुछ दिया गया है, बस यहां पर क्या दिया गया है कि जो अपोजिट वर्टेक्स है भैया, एक यहां पर अगर देखें तो एक वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ए की वैल्यू है -1,2, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा 3,2, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट अगर -1,2 है और सी का कोऑर्डिनेट 3,2 है, जरा मेरे को एक बात बताइए, अगर ये स्क्वायर का साइड हुआ, अगर ये स्क्वायर के साइड हुए, डायगोनल्स आपके पास दिए गए हैं, वर्टेक्स आपके पास डायगोनल का वर्टेक्स दिया गया है, तो इस तरीके से पॉइंट बी तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा सर, ए से बी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और इस तरीके से अगर ए बी और बी सी इक्वल होगा, इसका मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ओके, इसको मैं ना b को लेट कर लेता हूं x, y, जिससे कि आपको करने में आसानी रहे, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या कर लेता हूं मैं, x, y कर लेता हूं। जरा देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 दैट इज x माइनस y की वैल्यू क्या है 1, तो -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या दिया गया है यहां पर, b के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो यहां पर y माइनस टू का होल स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, b और c की बात किया जा रहा है तो b और c में देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वन का होल स्क्वायर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स हो जाएगा बेटा। अब y माइनस टू का होल स्क्वायर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस टू टू जा फोर और माइनस टू टू जा फोर वाई इज इक्वल्स टू, यहां पर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x हो जाएगा, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, यहां पर देखिएगा 2x है, क्या है 2x, और क्या दिया गया है माइनस 4y, और ये अगर देखें तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर भी देखेंगे तो यहां पर दिया गया है माइनस 6x माइनस 4y, और ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक, अब यहां पर x और y को एक ही तरफ कर लीजिए भैया, 2x माइनस 4y प्लस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 4 और राइट साइड में जाएगा माइनस 5। जरा देखिएगा ये दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल कट जाएंगे भाई, 2x और 6x ये हो जाएगा 8x, 8x इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा माइनस 1, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा माइनस 1/5, और इसी से आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी से आपका कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा, जैसे हम x में वहां पर m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करते थे, तो m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करते समय हमको क्या ध्यान में रखना होता था कि जो न्यूमिनेटर होता था वो m1 होता था, जो डिनोमिनेटर होता था वो m2 होता था। वैसे ही इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो माइनस 1 कॉमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट आ गया है तो इसका कोऑर्डिनेट भी बहुत सिंपली आ जाएगा, क्योंकि यहां से ये भी तो इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं। तो आप यहां पर अब क्या करेंगे, AD और CD की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर्स। समझ में आया क्या, मैंने एक कर दिया है, बाकी दूसरा आपको खुद से कर लेना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, वापस से समझिएगा एक बारी जल्दी से। A और B दिया गया है, B का हमने कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिया, B और C दिया गया है, C का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है, क्योंकि यहां पर पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि अपोजिट दिया गया है भैया, क्या अपोजिट वर्टेक्स आपके पास दिए गए हैं, तो मैंने एक को -1,2 लिया, दूसरे को 3,2 लिया, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे, दैट इज AB इज इक्वल्स टू BC होगा। तो मैंने यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला में रखने के बाद उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, बस हो गया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला रखने के बाद x की वैल्यू आ गई है -1/5, तो ये हो जाएगा, यहां पर आपको समझना होगा कि यहां पर x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इस तरीके से आपका एक कोऑर्डिनेट आ गया है। अब अगर आप यहां पर d को आप लेट कर लेते हैं x1, y1, तो यहां पर आप इसका भी फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ CD, है ना। यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा एक चीज ये जरा समझिएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले ए स्क्वायर आएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसके बाद माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होता है तो 3 2 जा 6, क्लियर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 3 इंटू x दैट इज 3 2 6 x हो गया। ऐसे ही आप इसको भी सिंप्लीफाई किए हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू y 2 2 4y हो गया। समझ में आया अभी ये, तो यहां पर आपको a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, दिया गया इफ द डिस्टेंस ऑफ p x, y फ्रॉम द पॉइंट a, यार 4 हर एक जगह लिखा रखा है, a 6, 1 एंड b -1, 6 आर इक्वल,
देन प्रूव दैट, यार ये पहले ही बोल दिया गया है कि ये इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि 7x इज इक्वल्स टू 5y होगा। तो यार पहले ये क्या दिया गया है, ये अपने आप आ जाएगा, जो प्रूव करने के लिए बोला है ना वो अपने आप आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि अगर आपके पास पॉइंट ए से ए और बी का डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। अगेन वही जो इसके पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या कि स्क्वायर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट P और A के बीच का डिस्टेंस, जरा देखिएगा, P हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट और A हो गया सेकंड पॉइंट। यहां पर x2 माइनस x1 रखेंगे, दैट इज 6 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहां पर भी हो जाएगा क्या बेटा, माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 क्या दिया गया है, 6 माइनस y का होल। ठीक है ना, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास सिंपल से सिंपल केवल आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी बचेगा, सीधा उसको आप क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे, जरा देखिएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 36 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस x का स्क्वायर दैट इज x। अगर बेटा यहां पर ये माइनस ना होता तो आप क्या लिखते हैं यहां पर माइनस, लेकिन अगर दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से गलत हो जाता है क्वेश्चन। अगेन 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और माइनस प्लस y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12 तो 12y हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना यार, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 5y। जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। बस स्क्वायर वाला अगर समझ लीजिए कट रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि उसके बाद करना बहुत ईजी हो जाता है। दोनों तरफ प्लस 36 है, प्लस 36 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद माइनस 12y ये भी दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों अलग अलग दिया गया है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बचा माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। अच्छा, यहां पर प्लस 1 भी दिया गया है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल्स टू x। किसी एक की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू आप वहां पर रख सकते हैं या फिर x की वैल्यू वहां पर आप रख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं पर कुछ गलत है क्या, कहीं पर कुछ गलत है, 12x फिर 12y ऐसा कुछ यहां पर नहीं, ठीक है। यहां पर आप इसको रखेंगे 36 हो जाएगा बेटा, इसके बाद y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 12, 6 टू 12y। ठीक है ना, अच्छा यहां पर, अच्छा ये 12x से मैंने 12y कैंसिल कर दिया है, अच्छा ठीक है भाई, कॉमन एरर है, क्योंकि मैं भी बार बार कहता हूँ मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं, तो मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब आपके सामने वीडियोस आ रहे होते हैं तो मेरे सामने बच्चे भी बैठे होते हैं कि सर यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसको देखिए जरा, आप किसको किससे काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने मन से काटेंगे, ऐसा चलेगा क्या सर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे ध्यान देना पड़ता है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, कभी टूर करवाएंगे सेटअप का, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ प्लस वन भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 1 से प्लस 1 भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बेटा, 2x माइनस 12y। x वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, माइनस 2x है, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 12y है, ये भी जाएगा तो प्लस 12y हो जाएगा, है ना। फिर से गलत हो गया, सॉरी, आज हो क्या रहा है यार, हाँ इसी टाइम पर मूड खराब हो रहा है। माइनस 12x दिया गया है, माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 12y हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, बस हो गया यार। यहां पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा -14x -14x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10y, और इस तरीके से यहां पर 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 5y। ठीक है ना, 7x इज इक्वल्स टू 5y। हाँ यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, मैंने माइनस से माइनस नहीं किया। ठीक है, 7x इज इक्वल्स टू 5y। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया ना। आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट 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 समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दिया गया सो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। यार मैं एक चीज बता देता हूं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास 4 शेप दिया होगा, ठीक है ना, 4 शेप में से या तो स्क्वायर होगा, या फिर आपके पास रेक्टेंगल होगा, या तो आपके पास पैरेललोग्राम होगा, या तो आपके पास रोम्बस होगा। चारों को 1 बाय 1 करके समझते हैं, पूरा 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 प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा। अगर आपके पास, सबसे पहली चीज, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले समझ लेते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर दिया गया है बेटा, तो स्क्वायर में क्या करते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए होंगे। सबसे पहले वो सारे साइड्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डी, ये इक्वल होना चाहिए, मतलब सारे साइड इक्वल होना चाहिए। साइड के साथ साथ वहां पर 2 चीजें और देखना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD, अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ साइड इक्वल है तो वो हो जाएगा रोम्बस। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर स्क्वायर में साइड के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होगा, लेकिन सिर्फ सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अगर रोम्बस आपको प्रूव करना है, इसका मतलब कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ये प्रूव करके छोड़ दो, बस हो गया रोम्बस। इसमें डायगोनल्स आपको इक्वल प्रूफ नहीं करना होता है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर सेम यहीं पर हम बात करें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, तो रेक्टेंगल में जरा देखिएगा, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल जब आप प्रूफ कर रहे होंगे तो यहां पर AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, एंड जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा, AD या फिर DA के इक्वल होगा। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। साथ ही साथ यहां पर रेक्टेंगल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD, ये भी इक्वल होना चाहिए। ये किसकी क्राइटेरिया है, रेक्टेंगल की। लेकिन अगर आप यहीं पर पैरेललोग्राम आप पढ़ रहे होते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या ध्यान देना होता है कि सिर्फ आपको अपोजिट साइड्स इक्वल कर देना होता है, सिर्फ आपको अपोजिट साइड्स क्या कर देना होता है, इक्वल कर देना होता है। यहां पर भी पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो आपको इक्वल नहीं करना। अब क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो यार, जैसे यहां पर बोला गया है कि ये रोम्बस के वर्टेक्स है, इसका मतलब क्या है, आपको ये प्रूव कर देना है कि डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ DA या फिर AD। ये अगर आप प्रूफ कर देते हैं, मतलब इसके सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स के डिस्टेंस इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे पास वर्टेक्स दिया गया है वो रोम्बस का है। जैसे कि इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, अभी ये एक बारी नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको जल्दी से एक बार डिलीट कर देता हूं भाई, क्योंकि ये सब हमारे क्वेश्चन में नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि आपके पास सिर्फ रोम्बस नहीं दिया जा सकता है, आपके पास और चीजें भी दिया जा सकता है, तो मैंने यहां पर सब कुछ बता दिया है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो साइड के साथ साथ आपको डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करना होगा। रोम्बस और पैरेललोग्राम होता है तो उस टाइम पर आपको सिर्फ साइड्स ही इक्वल दिखाना होता है, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं भाई, हमारे पास यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AB हम निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB, ये मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इस बारी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 दैट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ये आंसर हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ BC, इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर,
यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी आप रखेंगे तो सी और डी में देखेंगे यहां पर हो जाएगा -2 माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका भी आंसर क्या आ गया बेटा, 5 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे डिस्टेंस ऑफ डी ए या फिर ए डी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या बेटा, स्क्वायर रूट 1 और 2 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा क्या बेटा, 5 यूनिट्स। अब यहां पर आप देख रहे होंगे सारे जितने भी साइड्स दिए गए हैं सबका डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डिस्टेंस ही आपको प्रूव करना था कि सारे डिस्टेंस सारे साइड्स इक्वल हैं, आपको यहां पर डायगोनल्स इक्वल करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर सारे डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, सारे डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पर आप लिख देंगे सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब क्योंकि ये सारे इक्वल हैं देन दीज वर्टिसेस आर, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, दीज वर्टेक्स बिलोंग टू रोम्बस। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आई थिंक अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही होगा। हाँ, दिया गया टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, यार फिर से वही दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टेक्स। भैया 2 वर्टेक्स दिए गए हैं, ये वापस से उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आ गया। मैं इसको बताने की कोशिश नहीं करूंगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा। देखिएगा आपके पास ये एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। हम ये तो निकालेंगे, बहुत इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो हम कर लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। सबसे पहला चीज तो ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालें। साथ ही साथ वहां पर एक चीज और भी निकालना होगा कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। तो अगर डायगोनल्स की बात करें इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी डी। इसके साथ ही साथ एक चीज और, क्योंकि यहां पर अपोजिट साइड, अगर मैं इसको वर्टेक्स को लेट कर लेता हूं -1, 2 और ये है 3, 2, तो यहां पर आपको ये भी बताना होगा क्या कि डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपको निकालनी होगी। अब यहां पर आप b के कोऑर्डिनेट को x, y लेट करके करेंगे और d के कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल थोड़े ना है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y2, x1, y1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और इस तरीके से आप यहां पर सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीज करके। ठीक है ना, ये 3 चीज करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देख लिया, इसी के जस्ट पहले वाला मैंने बताया। ठीक है ना, बस वहां पर वैल्यू दिया गया था, यहां पर वैल्यू नहीं दिया गया है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो सेम है ना। तो आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। वैसे आई होप कि आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा जरूर, मैं इसको सॉल्व करवा दूं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन खत्म यार, बस हो गया, बहुत कितना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखते देखते मन उब गया था मेरा भी आज। ठीक है, बट पढ़ाने में मजा आया यार। ठीक है ना, तो ऐसा ही आप लोगों को अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी पर वो आपका क्वेश्चन रहेगा विद आपका नाम। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ में आना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके क्वेश्चन जरूर दीजिएगा। मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। और बार बार कह रहा हूं, आपको पढ़ना है यार। स्ट्रेटेजी वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो देखिए, सब कुछ अभी भी स्ट्रेटेजी बनाइए, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ खत्म करिए और उसके साथ ही साथ फॉर्मूला जो वीडियो दिया गया है वो भी देख करके एक ही दिन में एक ही बार पूरी बुक के फॉर्मूले एक बार कैसे याद करें, कहां पर कौन सा फॉर्मूला है, वो सब भी पढ़ सकते हैं।
तो ऐसा ही प्यार बना करके रखें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और बार बार कह रहा हूं, अगर अभी भी कुछ नहीं किया है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस जो ये हमने आज पढ़ाया है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूं, तो पूरा नोट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपना प्यार बना करके रखिएगा। बार बार कह रहा हूं, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास लगता है कि शेयर करना चाहिए यार, उनके भी मार्क्स अच्छे आए, तो बिल्कुल करिए। और मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो। धन्यवाद।